presentation in English for English language, so I would prefer to present it in English if the request is what language does the audience want? आप लोग क्या चाहते हैं कि ये सेशन हम इंग्लिश में प्रेजेंट करें या इसको हम आ, उर्दू में प्रेजेंट करें? तो जिसके ऊपर ज़्यादा हमारे व्यूवर्स की राय होगी तो उस हिसाब से हम प्रेजेंट करेंगे। कमेंट्स में हम लिख सकते हैं कि आप इस कि चाहते हैं कि इस सेशन को जो हम इंग्लिश में प्रेजेंट करें या इसको उर्दू में। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखते हैं बाइलिंगुअल, बोथ इंग्लिश, बाइलिंगुअल, ओके, उर्दू, इंग्लिश, इंग्लिश। आई थिंक इट्स ओके, ओके, उर्दू में। चलें, ठीक है, मोस्टली बाइलिंगुअल एंड उर्दू है, तो देन वी विल प्रेजेंट इन एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड इट फॉर इंग्लिश एंड आई हैव प्रेजेंटेड इट इन इंग्लिश, बट इट्स ओके, ठीक है। हम तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तालीम पाकिस्तान, देयर in management contribution and all of the audiences for joining us today. Secondly, we are here as you may or may not know, but my name is Amanat Ali, and I have been working as lecturer in English at Majma University, Saudi Arabia since last 13 years. At the same time, I'm pursuing my PhD from University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah. हमारा जो आज का सेशन है वो इंशाल्लाह होगा जी प्रिंसिपल एंड अप्रोचेज टू इंग्लिश लैंग्वेज पैरागोजी। क्योंकि दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग डिफरेंट हो गई, डेफिनेटली एवरी मोड ऑफ टीचिंग डिफरेंट है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी अभी डिफरेंट हो गई है। तो इसलिए मैंने सोचा बीइंग अ पाकिस्तानी आई शुड कंट्रीब्यूट टू माय कम्युनिटी एज वेल बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। बाकी तो हम चलें कहीं पे भी पढ़ाते हैं तो किसी और कॉज के लिए, लेकिन बीइंग अ वॉलंटरी हमें अपनी कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी को देना चाहिए। तो इन दैट सेंस इंग्लिश लैंग्वेज टीचर जो है ना, ये एक कंप्लीट करियर है। और इस करियर का जो आगाज़ है वो हमारी मतलब हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारी वैल्यूज़ भी होती हैं, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, देन हमें इसके लिए स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं, और हमारा एक गोल होता है जो हम अचीव करते हैं। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली प्रॉपर एजुकेशन भी रिक्वायर है, और एट द एंड जो है ना डेवलपमेंट हमारी होती है, और हम एजुकेशन में एक सक्सेसफुल जो है ना हम करियर पाथ चूज करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज़ नेसेसरी इन दिस सेंस। सो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेली हमारे कुछ गोल्स होते हैं, और गोल्स को अचीव करने के लिए हम मेहनत करते हैं, या मतलब ओनली गोल्स आर नथिंग, द गोल्स आर नॉर्मली दे आर ड्रीम्स। फर्स्ट इट स्टार्टेड विद ड्रीम, जिस तरह जेम्स क्लियर अपनी बुक में द एटॉमिक हैबिट में कहता है कि जी हमारी जो है ना क्रेव होती है सबसे पहले, तो फिर वो हमारी जो है ना कन्वर्ट हो जाती है। तो क्यों होती है, पहले सबसे पहली चीज़ मतलब दिमाग क्रिएट करता है, फिर वो क्रेव होती है, क्रेव बन जाती है, तो उसके बाद जो है ना वो एक हैबिट बन जाती है। तो हैबिट्स के लिए फर्स्टली थिंग्स आर ड्रीम्स, अगर हम उसको बाकायदा प्लान नहीं करते, गोल उसको नहीं बनाते, तो वो ड्रीम्स ही रहती हैं। तो बीइंग इंग्लिश टीचर हमसे बहुत सारे गोल का या गोल है, या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर ये, क्योंकि आज का सेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के पर्सपेक्टिव में है। तो आज के प्रेजेंटेशन का जो हमारा एजेंडा होगा वो होगा जी टीचिंग इंग्लिश इन द रिसेंट एरा, कि आजकल हम कैसे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, और इनका क्या रोल्स है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। तो जब हम असेसमेंट की बात करते हैं किसी स्टूडेंट की असेस करने की, तो उसके लिए CEFR कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंसेस, इसके कितने लेवल्स हैं। और उसके बाद लेसन प्लान्स कितना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी लेसन आप इंटरनेशनली या इवन किसी भी क्लास में देते हैं तो उसके लिए लेसन प्लान बहुत ज़रूरी होता है। और लेसन प्लान जो है वो मतलब उसके बगैर हम नहीं बढ़ा सकते। देन इंस्ट्रक्शन एंड कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग, के हम स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन और कॉन्सेप्ट कैसे मतलब चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने कोई हमारी बात समझ ली है या नहीं, उसका कंसेप्ट किसी टॉपिक के हवाले से क्लियर हो गया है कि नहीं। देन है जी इंपॉर्टेंट टिप्स एट द एंड जो है ना अबाउट
लैंग्वेज टीचिंग बीइंग इन मीन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। और फाइनली हमारे जो है ना इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और क्वेश्चन आंसर्स के बाद फाइनली जो है ना फ्यूचर गाइडलाइन, क्योंकि ये हमारी एक सीरीज़ है लेसन्स की। 6 लेसन्स इंशाल्लाह वी विल शेयर टुगेदर। 6 वो लेसन होंगे इसमें। आज का पहला इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है। तो नेक्स्ट, क्योंकि लैंग्वेज स्किल बेस्ड हो गई है, तो हमने ये देखना होता है कि लैंग्वेज पढ़ानी कैसे है। मैं बीइंग कैम्ब्रिज इंस्ट्रक्टर और ऑक्सफोर्ड इंस्ट्रक्टर, अपना जो भी एक्सपीरियंस मैंने सीखा है वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अब आजकल हम जिस क्लास में बैठे हुए हैं तो उसमें टीचिंग इंग्लिश इन द रिसेंट एरा हमारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे कोलीग्स या जो भी हैं हम उन चीज़ों को मतलब मेंशन करें इस कमेंट्स में, जो चैलेंजेस आजकल हमें जो है ना आ रहे हैं टीचिंग इंग्लिश इन द रिसेंट एरा। रिसेंट एरा में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग व्हाई इट हैज़ बीन चेंज्ड एंड हाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड। अगर हमारे कोलीग्स में से या पार्टिसिपेंट्स में से अपने कमेंट्स में अगर हम अपने ख्यालात का इज़हार करें या कमेंट्स करें कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कैसे, यस मिस माफिया नौशीन सर, ग्रामर से रिलेटेड। यस श्योर, इंशाल्लाह इसमें जो है ना हमारा ग्रामर से रिलेटेड है, वोकेबलरी से रिलेटेड है, सब चीज़ों से टीचिंग में। ओके, ग्रामर इज डिफिकल्ट, ओके राइट, ग्रामर टीचिंग ग्रामर इज डिफिकल्ट, ओके। व्हाट एल्स, व्हाट हैज़ बीन चेंज्ड। इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के लिए जो है ना चीज़ें चैलेंजिंग हो गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, उस तरह से नहीं रही हैं जिस तरह पहले टीचर क्लास में आता था, कहता था किताब खोलें और आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। और वो यस, एनजाइटी इज़ आल्सो रीज़न, लर्निंग सेकंड लैंग्वेज इज़ हम पाकिस्तान में इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज नहीं बल्कि फॉरेन लैंग्वेज लर्न करते हैं। तो जिस तरह हम कहते हैं जी लैंग्वेज लर्निंग आजकल हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। टीचिंग रीडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, राइट मिस सईदा। टीचिंग रीडिंग स्किल भी एक चैलेंजिंग है, फैक्टर है। यस, हम लैंग्वेज प्रैक्टिस भी नहीं करते, यस मिस अनीला, राइट। So what language learning has been changed? Language learning, for example, now language learning is more communicative than authoritative. In the past, ऐसा होता था टीचर अथॉरिटी होता था क्लास में आके। यस, स्पोकन इंग्लिश अब डिफ़िकल्ट हो गई है, तो अभी मोर कम्युनिकेटिव नीड है स्पोकन इंग्लिश। यस, इंशाल्लाह ये भी करवाएंगे हम। तो अभी जो है अभी लैंग्वेज जो है ना मोर कम्युनिकेटिव है था। कम्युनिकेटिव कैसे हो गई है, मतलब इन द पास टीचर के हाथ में सब कुछ होता था, वो बस जो टॉपिक आके पढ़ रहा था। लेकिन अब स्टूडेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, जब हमें कोई न्यूज़ टॉपिक पढ़ाना हो तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होते हैं। यस, डिज़ाइन करना जी, हम इनके आपको एक लेसन प्लान भी देंगे इंशाल्लाह इसी वर्कशॉप में। यस, स्टूडेंट इज लर्निंग सेंट्रल लर्निंग, यस इट इज़ नॉट अवर नेटिव टू एवरीवन शुड बी मोर कॉन्फिडेंट about him or her. Yes, right. ओके, लेट्स गो टू द प्रेजेंटेशन प्लीज। सो जो है ना अभी टीचिंग जो है ना डिजिटल नेटिव, हमारे सामने जो बच्चा आज बैठा हुआ है, दिस सेशन इज अबाउट लाइक, हमारा जो सेशन है कॉलेज लेवल तक की हम लैंग्वेज टीचिंग यानी इंटरमीडिएट लेवल तक टीचिंग के हवाले से है कि हम कैसे पढ़ा सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी टू इंटरमीडिएट। तो डिजिटल नेटिव हमारे पास सामने बैठे हुए हैं, उनके हाथ में एआई टूल्स हैं, उन वो पॉडकास्ट से सीख रहे हैं, वो डिजिटल लर्निंग कर रहे हैं। सो इसलिए ये हमारे लिए जो है ना ज़्यादा चैलेंजिंग है। अब लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग? लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट ओनली लाइक टीचिंग एंड लर्निंग, ये अभी डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ हमारे साथ आ रही हैं। वाई इट हैज़ बीन चेंज? बिकॉज दिस इट हैज़ बीन चेंज ग्लोबली नाउ, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ है, नॉट ओनली सिटिंग इन वन क्लासरूम एंड इन फ्रंट ऑफ अ टीचर। तो वो अभी जो है ना ग्लोबली चीज़ें बदल गई हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट की एक्सेस टू इन अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, ये फैक्टर भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग थोड़ी चैलेंजिंग हो गई है। क्योंकि स्टूडेंट जो, उसके अलावा SDG 4 लैंग्वेज क्वालिटी एजुकेशन आ गई है। अब लैंग्वेज के ऊपर बात की जाती है कि क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन मीन एक स्टूडेंट अगर एक सेमेस्टर में या एक टर्म में एक साल में अंग्रेजी पढ़ता है कोई कोर्स, एट द एंड ऑफ द ईयर उसको उस क्वालिटी की उस लेवल की लैंग्वेज डिलीवर करनी चाहिए। तो उसके अलावा वर्क प्लेस नीड डिफरेंट हो गई है। फॉर एग्जांपल इन पास्ट में लोग सब्जेक्ट एक एक चूज करके
उसी फील्ड में चले जाते थे। लेकिन अब इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल हब में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, तो इस सब के लिए जो है ना वर्क प्लेस नीड भी डिफरेंट हो गई है, इसलिए लैंग्वेज लर्निंग चैलेंजिंग है। तो नाउ वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम विदाउट वॉल्स। हम जिस क्लासरूम में बैठे हुए हैं वहाँ पे जो है ना, मतलब वहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो अ, सिर्फ एक रूम के अंदर नहीं है, बल्कि वो दुनिया से लिंक्ड है। तो इसलिए चेंज हो गई है लैंग्वेज लर्निंग। तो इस हवाले से इस वजह से भी अभी लैंग्वेज टीचर एंड टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज डिफरेंट हो गई है। टीचिंग मेथड्स, जिस तरह मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा है, तो लैंग्वेज टीचिंग मेथड होते थे ग्रामर ट्रांसलेशन। टीचर क्लास में आया, ट्रांसलेशन की, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए, मतलब सपोज रीडिंग है, रीडिंग करवाई, कंप्रीहेंशन, उसके बाद राइटिंग के लिए दे दिया वोकेबलरी के कुछ वर्ड ट्रांसलेट करके। लेकिन अब वो मेथडोलॉजी ना वो चेंज हो गई है। अभी जो है ना, क्योंकि स्टूडेंट जो है ना वो टीचिंग मेथड्स भी डिफरेंट आ गए हैं अभी। जिस तरह लैंग्वेज के बाद, ग्रामर ट्रांसलेशन के बाद डायरेक्ट मेथड आया कि लैंग्वेज शुड बी टॉट डायरेक्टली इन लैंग्वेज इंग्लिश। सो फिर उसके बाद आ गया ऑडियो लिंगुअल मेथड, आ गया सिचुएशनल, कम्युनिकेटिव, टास्क बेस्ड लर्निंग, ब्ला ब्ला, सो मोर देन 12 मेथड। अभी जो है ना इंटीग्रेटेड मेथड आ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के, जिस तरह कंप्यूटर असिस्टेड इन लैंग्वेज लर्निंग है, मोबाइल फोन असिस्टेंट इन लैंग्वेज लर्निंग है, व्हाट्सएप असिस्टेंस इन लैंग्वेज लर्निंग है। तो इस तरह से अब जो है ना लैंग्वेज लर्निंग भी डिफरेंट होगी। सेकंड जो फैक्टर है, हाउ इट हैज़ बीन चेंज मैनेजमेंट इन द पास्ट। जो है ना वो जस्ट ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाना, अभी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो हमारे सामने बैठा हुआ है उसकी जो टीचर जो टॉपिक लेके आ रहा है अपने लिमिटेड टाइम में, उसको मैनेज करके पढ़ाना है। तो जब हम लेसन प्लान में आएंगे तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद डिटेल से बात करेंगे। तो डिजिटल इंटीग्रेशन, अब हमारे पास जो है ना वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी हमारी क्लास के अंदर मौजूद है। और दिस ये सारी चीज़ें जो हैं, इस वजह से लैंग्वेज टीचर का जो रोल है वो भी बदल गया है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज टीचर का रोल अभी क्या है? तो कैन एनीवन यस कमेंट्स, इसमें हम कमेंट में बता सकते हैं कि लैंग्वेज टीचर का रोल क्या होना चाहिए क्लास में। लैंग्वेज टीचर का रोल क्लास में क्या होना चाहिए, अगर आप कमेंट्स कर दें तो जो है ना मज़ीद जो है ना इसमें हमें भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ सीखने और सिखाने के लिए, बहुत पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि यस, फैसिलिटेटर राइट, मॉडरेटर राइट, learn in school but still after that they will need to go to English course. Okay, yes, speak fluently, mentor, facilitator, yes, right, excellent, guideline and guider and facilitator, right, right, communication, yeah, communicator, mentor, right, thank you, a helper, language should be taught in a attractive way, excellent, yes, agree, सब्जेक्ट कमांड मेंटर, राइट, यस बिल्कुल। तो अभी लैंग्वेज टीचर रोल क्या है? जिस तरह कोई भी जब फर्स्ट टाइम कोई लैंग्वेज, सपोज हम देखते हैं कोई एक बच्चा लैंग्वेज सीख रहा होता है, तो उसकी माँ जब देखती है तो उसको हेल्प आउट करती है, लाइक मदर रोल। वो उसको करेक्शन करती है, शी डजंट पनिश हिम और हर दैट चिल्ड्रन शुड नॉट लर्न लैंग्वेज, शी इनकरेज, शी रिपीट्स। सो मदर रोल की तरह इंग्लिश लैंग्वेज टीचर का रोल होता है, क्योंकि उसने एक लैंग्वेज सिखानी है। स्कैफ होल्डर होता है हेल्पर, यानी जहाँ स्टूडेंट्स को हेल्प की नीड, ज़रूरत हो वहीं पे उसकी हेल्प की जाए। उसके अलावा जो है ना स्टूडेंट की हेल्प ना की जाए, बल्कि टीचर जस्ट ऑब्जर्व करता है, और जब जहाँ ज़रूरत हो तो वहाँ पे वो हेल्प करता है। फैसिलिटेटर होता है, लैंग्वेज फैसिलिटेट करता है टीचर, यस, माशाल्लाह, आप लोगों ने पहले से ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। और लीडर का रोल होता है लैंग्वेज टीचर का, वो जो है ना बीइंग लीडर क्लास को, टीचर हमेशा लीडर ही रहता है, क्लास उसी के कंट्रोल में रहती है, तभी क्लास जो है ना वो कामयाब हो सकती है। तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे जी कि लैंग्वेज के एंड पे हमने हासिल क्या करना है। फॉर एग्जांपल, हमने स्टूडेंट्स को, हमारे पास क्लास फिफ्थ का स्टूडेंट है, एट्थ का है, मैट्रिक का है, या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट जब हमारे पास पढ़ के एट द एंड ऑफ द, लाइक वीकली क्या गोल्स हैं हमारे, हमारे मंथली क्या गोल्स हैं, या हमारे ईयरली क्या गोल्स हैं, या वीकली, मंथली, सेमेस्टर और टर्म के गोल हो, ईयरली। तो सर ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं जी, के एल ओज, सी एल ओज एंड पी एल ओज। के एल ओज स्टैंड फॉर नॉलेज लर्निंग आउटकम। कैन एनी वन हेल्प मी टू डिफाइन द अदर टू टर्म्स? अगर कोई और, सी एल ओ किसके लिए
स्टैंड करता है और प्रोग्राम किसके लिए स्टैंड करता है, अगर शेयर कर दें तो इट विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव। यस, सी एल ओज, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग जो है ना वो के एल ओज आ गया जी, नॉलेज लर्निंग आउटकम, लाइक स्टूडेंट्स को कितना नॉलेज होना चाहिए एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद। सो द सेकंड जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है जी सी एल ओ। सी एल ओ स्टैंड फॉर कोर्स लर्निंग आउटकम्स। जब भी हम कोई कोर्स पढ़ाते हैं, कम्युनिके यस कोर्स, यस मिस सईदा, राइट, कोर्स लर्निंग आउटकम। एंड तो तीसरी जो चीज़ है वो है जी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। तो हम नॉलेज लर्निंग आउटकम को वीकली गोल कह सकते हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम को हम सेमेस्टर और टर्म का लर्निंग आउटकम कह सकते हैं, और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स को हम कह सकते हैं कि जी कंप्लीशन ऑफ द टर्म और कंप्लीशन ऑफ द डिग्री। मैट्रिकुलेशन के अंदर बच्चे को ये आना चाहिए, इंटरमीडिएट को ये आना चाहिए, सपोज बीएस का बच्चा है तो उसके बाद। तो फॉर एग्जांपल नॉलेज लर्निंग आउटकम, ग्रामर का हम टॉपिक पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, एक वीक में हम लेसन ले रहे हैं उनको जी सिंपल पास्ट। सो नॉलेज स्टूडेंट को सिंपल पास्ट का कंप्लीट डिटेल आनी चाहिए एट द एंड ऑफ लेसन, और उसको पता होना चाहिए कि लेसन जब कंप्लीट हो रहा है तो सिंपल पास्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके यूजेज क्या हैं, उसका फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, प्रोनाउंसिएशन उसकी कैसे होती है। फिर वोकेबलरी, सपोज हम वोकेबलरी क्लास को पढ़ा रहे हैं, इस वीक में हमने पढ़ाया जी अबाउट फेस्टिवल्स। सो स्टूडेंट्स को जब हम वोकेबलरी फेस्टिवल से रेलेवेंट लिस्ट ऑफ वोकेबलरी पढ़ाते हैं तो उस वोकेब स्टूडेंट को एट द एंड ऑफ द सेशन उस टॉपिक का पता होना चाहिए। सिमिलरली फीचर ऑफ द टेक्स्ट होती हैं, suppose in one week we are teaching students about writing email, we are talking about content about social media content about advertisement। so feature of the student को पता होना चाहिए कि जी ये बिजनेस इंग्लिश से रेलिवेंट है, ये एकेडमिक इंग्लिश से रेलिवेंट है, ये लॉ की इंग्लिश। तो फीचर ऑफ टेक्स्ट ताकि उसको वो कम्युनिकेशन इंग्लिश है या एकेडमिक इंग्लिश है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सो देन प्रोनाउंसिएशन जो है ना ये भी एक वीक के टारगेट्स होते हैं। तो कोर्स लर्निंग आउटकम, सपोज एक स्टूडेंट है वो एक कोर्स कंप्लीट कर रहा है एक सेमेस्टर के अंदर या एक टर्म के अंदर, तो वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और टर्म उसको अप्लाई टॉपिक रिलेटेड, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्लाई टॉपिक रिलेटेड। सो फॉर एग्जांपल वो अब ग्रामर के उसको जितने 10 सपोज आइटम हमने पढ़ाए हैं, टेंसेज पढ़ाए हैं, एस्पेक्ट्स पढ़ाए हैं, हमने स्टूडेंट्स को सपोज वोकेबलरी पढ़ाई है कुछ, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच सेपरेटली पढ़ाए हैं। तो एट द एंड ऑफ द टर्म स्टूडेंट जो है ना किस लेवल पे है। और एनालाइज वेरियस टेक्स्ट टाइप, स्टूडेंट को डिफरेंट टेक्स्ट हम देते हैं, कोई एकेडमिक है, कोई बिजनेस से रिलेवेंट है, अगर कोई मतलब लॉ से रिलेवेंट टेक्स्ट है, तो वो एनालाइज यानी कंप्लीट मैनी टॉपिक्स वो उसको एनालाइज कर सके। इस तरह प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन स्टूडेंट को मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर और ईयर वो कितना कैपेबल है। देन इट कम्स प्रोग्राम लर्निंग आउटकम। प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के स्टूडेंट ने जब एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल बीएस प्रोग्राम कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मैट्रिक कर लिया एक स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने एफएससी एफए कर लिया, वो उस लेवल पे इंग्लिश उसको कितना आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट अ ब्रॉड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम। सो इसको कैनवस जो है ना ब्रॉडर होता जाता है। So then English across academic, professional and social context। स्टूडेंट को एफएससी लेवल पे हम जब उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसको एट द एंड ऑफ द डिग्री, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो वो उसको ये कॉम्पिटेंसीज इतनी होनी चाहिए कि वो मतलब प्रोग्राम अपना जो एक ग्रेजुएट करता है, अपने प्रोग्राम से ग्रेजुएट होता है तो वो पास कर जाता है, तो उस लेवल के ऊपर उसको इंग्लिश के ये प्रोग्राम लर्निंग आउटकम उसको अचीव करने चाहिए। अप्लाई लिंग्विस्टिक एंड लिटरेसी नॉलेज टू एनालाइज टेक्स्ट क्रिटिकली। नाउ मतलब एक स्टूडेंट कंप्लीट कर रहा है प्रोग्राम, तो वो टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज कर सकता है, वो अपने कमेंट्स वगैरह आई मीन चीज़ों को सिंथेसाइज कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, क्रिटिकली थिंकिंग मतलब है उसकी डेवलप हो गई है। तो ये सब चीज़ें जो प्रोग्राम। देन यूज रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स। सो स्टूडेंट कैन रिसर्च, फॉर एग्जांपल ही कैन scrutinize, investigate और analyze the text and investigate about things। सो हम कह सकते हैं जी कि केएलओ जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। असेसमेंट की किस्में होती हैं, एक फॉर्मेटिव होती है, एक समेटिव होती है। फॉर्मेटिव जो हम हर रोज लेसन पढ़ाने के बाद स्टूडेंट से
लेते हैं असेसमेंट, उसको चेक करते हैं नॉलेज। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव जो एट द एंड ऑफ द मीन टॉपिक कोर्स, या एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, तो वो समेटिव असेसमेंट होती है। तो देन जो है ना, ये प्रोग्राम लर्निंग आउटकम प्रोग्राम पूरे की असेसमेंट होती है। राइट, यस मिस सजीला बतूल, फाइनल एग्जाम। ओके देन, हम आते हैं जी डिफरेंस बिटवीन टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड सिस्टम। प्लीज़ मुझे अगर कोई इस हवाले से थोड़ा इनपुट दे दे कि लैंग्वेज सिस्टम और स्किल में क्या डिफरेंस है। जब हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचर, तो हम सेग्रीगेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि ये स्किल्स हैं और ये सिस्टम है लैंग्वेज का। तो अगर कोई इस हवाले से किसी डिफरेंट स्किल्स और लैंग्वेज सिस्टम में क्या फ़र्क है। स्किल्स जो है, आई थिंक दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग सर। और ग्रेट। सिस्टम, सिस्टम आई थिंक के दैट इज ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लैंग्वेज यार, राइट, ओके, और नाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनपुट। करंट प्रैक्टिसेस। यस, ओके जी। लैंग्वेज स्किल्स, स्किल में आ जाती हैं स्किल सिस्टम, और देन हम पढ़ाते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ स्किल एंड सिस्टम, बोथ हम इकट्ठी करके पढ़ाते हैं। लैंग्वेज स्किल जिस तरह अभी मैंने मेंशन किया, जिस तरह लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग है। बाकी ऑलमोस्ट दुनिया में अभी इंग्लिश जो है ना, इससे क्लासिफाई करके पढ़ाई जाती है लैंग्वेज, फोर स्किल्स। और लैंग्वेज जो सिस्टम है, इसमें ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी जो है ना, ये जब पढ़ाया जाता है इस लैंग्वेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो है ना, जिस तरह हम लिसनिंग पढ़ाने से पहले की वर्ड्स पढ़ाते हैं, वोकेबलरी, और देन हम रीडिंग दौरान भी वोकेबलरी पढ़ाते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग के साथ मतलब ग्रामर पढ़ाया जाता है। पहले ग्रामर का कोई टॉपिक दिया जाता है, हम स्टूडेंट्स को कहते हैं जी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेली रूटीन्स। फॉर दैट पर्पस विल टीच मीन सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट वी टीच स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट, देन डेली रूटीन। फॉर एग्जाम्पल वी आस्क स्टूडेंट, हम कहते हैं स्टूडेंट को कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट, लाइक नैरेटिव, अबाउट नरेशन, स्टोरी, लाइफ स्टोरी। स्टूडेंट कहता है जी, उसको हम बिल्ट अप करने के लिए, तैयार करने के लिए सिंपल पास्ट पढ़ाते हैं, ताकि वो सब चीज़ें पास्ट में जो है ना वो मेंशन कर सके। देन इट कम टू द प्रोनाउंसिएशन विद स्पीकिंग। जब हम प्रोनाउंसिएशन स्किल अगर पढ़ाना चाह रहे हो, आजकल जितने भी इंग्लिश के कोर्सेज हैं, वो फोनीम्स, फोनेटिक साउंड्स, ये सारी जो है ना बेसिक्स डे वन से जो है ना वो आ रही हैं। यस, सेम लैंग्वेज एंड सिस्टम आर टू। यस, लैंग्वेज मीन कम्युनिकेशन एंड सिस्टम सेट अप एनीथिंग पार्ट ऑफ। यस, राइट, थैंक यू फॉर डिटेल आंसर। यस, ओके देन, हमारे जो इंटीग्रेट करते हैं हम दोनों को, लैंग्वेज और स्किल्स को। यस, तो अभी हम फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टूडेंट आइल्स के लिए जाता है, या हम स्टूडेंट को मेजर करते हैं, ये जो है ना CEFR लेवल है, जो ब्रिटिश काउंसिल, कैम्ब्रिज, स्टेप, ऑस्ट्रेलियन, जितने लैंग्वेज सिस्टम एग्जाम है पूरी दुनिया में, तो वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज या स्टूडेंट है उसको मेजर करने के लिए। सो क्या है जी, ये है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंसेस फॉर लैंग्वेज, CEFR, फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज एबिलिटी। सो ये CEFR 6 स्टैंडर्ड हैं, जो आजकल स्टूडेंट की स्किल्स मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें ये CEFR लेवल A1, A2, B1, B2, C1 और C2 हैं। आई वुड रिक्वेस्ट, अगर कोई मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन बता दे। माशाल्लाह, यू ऑलरेडी हैव नॉलेज कि A1, A2, B1, B2, ये जो है ना लेवल हैं, कि स्टूडेंट्स A1 पे हो तो उसके पास कितना इल्म होता है, A2 पे कितना नॉलेज लैंग्वेज का, स्किल्स का, तो B1 पे कितना होता है, B2 पे कितना होता है, C1 पे कितना होता है, C2 पे वो स्टूडेंट किस स्टेज पे होता है। जी, A1 होता है बिगिनर, बिगिनर लेवल। इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी आपको देंगे कि इस लेवल पे स्टूडेंट किस लेवल पे होता है। और नेक्स्ट होता है जी, A2 पे होता है, वो प्री इंटरमीडिएट स्टूडेंट होता है। B1 का स्टूडेंट इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। B2 का स्टूडेंट जो होता है अपर इंटरमीडिएट। जब C1 पे होता है तो C1 मीन एडवांस्ड एंड C2 मीन प्रोफिशेंट। सो ये इस लेवल के ऊपर जो लर्नर है वो
प्रोफिशेंट। तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है जी, लेवल जो अगर स्टूडेंट A1 पे है तो वो बिगिनर है, वो अंडरस्टैंड द यूज बेसिक एक्सप्रेशन, इंट्रोड्यूस सेल्फ, आस्क सिंपल क्वेश्चन। सो जस्ट बिगिनर होता है स्टूडेंट, वो बेसिक चीज आई मीन आइडियाज समझता है। सिंपल प्रेजेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है, माय नेम इज दिस। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में भी यूज कर सकता है। जब स्टूडेंट जो स्टूडेंट A2 लेवल पे वो स्टूडेंट होगा जो एलिमेंट्री लेवल पे, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू आवर क्लासिफिकेशन के एलिमेंट्री लेवल का स्टूडेंट मैट्रिक में होता है। जी इन्फिनिक्स और 12 प्ले, योर नेम इज नॉट डिस्प्लेड बट CEFR स्टैंड फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंसेस। सो जब भी हम आइल्स देते हैं या कोई और प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं, जो टोफल देते हैं, स्टेप एग्जाम देते हैं, तो इसी क्राइटेरिया के ऊपर असेस किया जाता है कि एक कैंडिडेट अगर A2 पे एलिमेंट्री लेवल पे कंसीडर किया जाएगा, अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंट एक्सप्रेशन, हैंडल सिंपल रूटीन टास्क, डिस्क्राइब बेसिक पर्सनल थिंग। तो ये इस लेवल पे। तो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं जी B2 पे, B2 के ऊपर सॉरी B1 पे, अंडरस्टैंड मेन पॉइंट, फेमिलियर टॉपिक, डील विद ट्रैवल, सोशल सिचुएशन, राइट सिंपल कनेक्टेड टेक्स्ट। तो थोड़ा थोड़ा एडवांस होता जाता है, A1 से A2, B1 से B2, C1 से C2। तो इस तरह अपर इंटरमीडिएट पे, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, इंटरेक्ट फ्लुएंटली, प्रोड्यूस डिटेल टेक्स्ट। सो इस लेवल के ऊपर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को स्टूडेंट एंड मतलब समझने लग जाता है, फ्लुएंट हो जाता है कंपैरेटिवली। और डिटेल टेक्स्ट जो है ना, एक्सप्लेन व्यू पॉइंट, वो अपना व्यू पॉइंट अपना एनालाइज सिंथेसाइज वो कर सकता है जिनको। तो C1 लेवल के ऊपर, अंडरस्टैंड डिमांडिंग टेक्स्ट। अब C1 एडवांस लेवल है, तो इसमें स्टूडेंट जो है ना वो डिमांडिंग टेक्स्ट, एक्सप्रेस आइडियाज फ्लुएंटली, यूज लैंग्वेज फ्लेक्सिबली फॉर सोशल एंड एकेडमिक पर्पस। तो एट दिस लेवल स्टूडेंट जो है ना वो मीन के वो काफ़ी एडवांस हो जाता है। और वो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट लाइक आप उसको कोई भी टेक्स्ट देते हैं अबाउट इन्वेंशन, अबाउट हिस्ट्री, अबाउट कल्चर, अबाउट साइंस, किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उसको पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है, स्पोकन में वो फ्लुएंट होता है। और जो C2 है प्रोफिशिएंट और मास्टर लेवल होता है, अंडरस्टैंड वर्चुअली एवरीथिंग, कुछ भी उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट किया जाए तो जो अब अगर आप इस लेवल पे हैं तो समराइज इन्फो इनटू फ्रॉम मल्टीपल sources, so and express ideas precisely and spontaneously, so spontaneous हो जाता है स्टूडेंट। तो ये लेवल्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आइल्स स्टेप दीगर। इट्स नॉट ऑन फुल स्क्रीन, ओके, 1 मिनट प्लीज, लेट मी मेक इट्स विद मी, इट्स फुल स्क्रीन, ओके मैं करता हूँ फुल स्क्रीन। अभी फुल स्क्रीन आ रही है? हेलो? अभी फुल स्क्रीन आ रही है आपको? जी सर, अब फुल स्क्रीन आ रही है। और काइंडली ये को 5-6 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगा, तो सब लोग 5 मिनट का वक्फा देख के दोबारा इसी लिंक के साथ ज्वाइन कर लें। जी ये 5 मिनट में खत्म हो जाए तो दोबारा इसी लिंक के साथ ज्वाइन करना है। थैंक यू। सो नेक्स्ट जो है वो हमारा है जी लैंग्वेज स्किल्स लेसन प्लान। आई थिंक आई विल एक्सप्लेन। सो वेन एवर वी गो टू इंग्लिश लैंग्वेज क्लास, तो हमारे पास जो है ना लैंग्वेज स्किल लेसन प्लान होता है। अगर हमारे पास लैंग्वेज स्किल लेसन प्लान होगा तो हम इजीली जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो स्किल लेसन प्लान के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो लेसन प्लान वो स्टेप्स जब हम फॉलो करते हैं तो हम उसको इजीली लैंग्वेज स्किल, फॉर एग्जांपल हमारे पास रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग, स्पीकिंग है, तो हमारे पास जो है ना ये जब लेसन प्लान होता है तो हम इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में जो है वो मेन एम होता है ओवरऑल स्किल्स टू अचीव। देन जो होता है हमारे पास सब्सिडरी एम होता है। फॉर एग्जांपल मेन एम हम पढ़ाना चाहते हैं जी रीडिंग, तो हमारा मेन एम होगा एट द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट शुड बी एबल टू रीड द टेक्स्ट अबाउट फेस्टिवल। यस, सब्सिडरी एम हमारे पास होता है कि स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल है, स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस his ideas, his or her ideas about फेस्टिवल। सो रीडिंग मेन एम एंड सब्सिडी एम। देन हमारे पास जो है ना हम लेसन को स्टार्ट कैसे करते हैं,
पहला जो स्टेप आता है वो लीड इन और वार्म अप होता है। लीड इन हम स्टूडेंट को स्टार्ट करने के लिए, ये नहीं क्लास में टीचर गया ओपन योर बुक फ्रॉम पेज नंबर, सो इट सीम्स वेरी डल। से हम क्लास में जाते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा स्किल्स और ग्रामर का सिस्टम का लेसन होगा नेक्स्ट, उसमें हम पूरा प्लान आपको ईच एंड एवरी एग्जांपल भी इंशाल्लाह देंगे। तो एक्टिविटी टू एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, एंगेज स्टूडेंट इनटू एंड इंट्रोड्यूस टॉपिक। सबसे पहले हम कोई तस्वीर शो कर सकते हैं। रीडिंग पढ़ाना, फेस्टिवल पढ़ाना चाहते हैं तो कुछ फेस्टिवल की तस्वीरें, ताकि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो अराउज हो और वो प्रायर नॉलेज उनका एक्टिवेट हो और स्केमेटा जो है ना वो एक्टिवेट हो। देन हमारी प्री एक्टिविटी है लिसनिंग, सॉरी रीडिंग और लिसनिंग के दौरान हम पहले स्टूडेंट्स को कहते हैं जी आप बर्ड आई व्यू स्किमिंग करें, स्कैनिंग करें, आप टेक्स्ट को देखें, पिक्चर को देखें, हेडिंग को देखें। तो ये प्री टेस्ट टेस्ट होता है। और उसके अलावा हम कीवर्ड्स को जो है वो पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ाते भी हैं रीडिंग और लिसनिंग के लिए। पहले की वोकेबलरी पढ़ाते हैं और टेक्स्ट प्रीव्यू कराते हैं, फिर स्टूडेंट से प्रिडिक्ट करवाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग टू टीच टुडे। सो इस तरह फिर स्टूडेंट से ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टूडेंट ऑलरेडी जो उनके आइडियाज़ हैं वो राइट डाउन करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह ये प्री टास्क होता है। देन हमारा जो होता है मेन टास्क, इसके दरमियान हम कोर स्किल फोकस करते हैं, लाइक लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग और राइटिंग। कि अभी हम उनको रीडिंग के लिए देते हैं, हाँ जी रीड, टेक्स्ट रीड करें और एक्टिविटीज़ करें, फिल इन द ब्लैंक्स, अदर एक्टिविटीज़। देन ट्रू फॉल्स कर लें ये। तो देन पोस्ट एक्टिविटी, जब हमारी मेन एक्टिविटी के लिए हम टाइम थोड़ा ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉलो अप, लीड इन और वार्म अप के लिए 5 मिनट देते हैं। सो प्री एक्टिविटी के लिए भी 5 मिनट देते हैं। मेन एक्टिव के लिए 10 मिनट्स दे देते हैं, 10 से 15 मिनट। सो पोस्ट एक्टिविटी के लिए हम 5 से 10 मिनट देते हैं 45 मिनट्स के लेसन के लिए। तो इसमें हम स्टूडेंट्स को कहते हैं जी एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़, इंटीग्रेट द स्किल इनटू कम्युनिकेटिव एट नाउ। अब हम स्टूडेंट को हमने फेस्टिवल के बारे में पहले तस्वीरें दिखाई, लीड इन, फिर उससे कहा टेक्स्ट पढ़ो और ट्रू फॉल्स करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, हेडिंग मैच करो, पैराग्राफ नंबर तलाश करो। तो ये होता है वाइल एक्टिविटी। देन पोस्ट एक्टिविटी हम स्टूडेंट कहते हैं नाउ यू आर अलाउड टू टॉक अबाउट मीन द फेस्टिवल द एक्टिविटीज। स्टूडेंट जो है ना तब तो फॉलो। तो एट द एंड ऑफ द जो लेसन होता है, इसमें ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस लेसन, स्किल लेसन के। तो असेसमेंट और एवेल्यूएशन हम करते हैं स्टूडेंट के लिए। सो फॉर्मेटिव चेक ऑफ स्किल्स, कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन और परफॉर्मेंस। स्टूडेंट से हम असेसमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्पीकिंग में वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। लिसनिंग स्टूडेंट ने की थी अबाउट साइंटिफिक डिस्कवरी, अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अबाउट टेक्नोलॉजी। एट द एंड स्टूडेंट उसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस कौन से यूज़ कर रहे हैं, वोकेबलरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज चंक्स जिस तरह हैं, 2 से 3 वर्ड्स, कोलोकेशन होते हैं, सम वर्ड्स गोज टुगेदर। तो ये जो असेसमेंट जो है ना एट द एंड करते हैं। सो ये जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्किल्स के लेसन के होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अगले जो है ना लैंग्वेज सिस्टम के ऊपर लेसन आफ्टर 5 मिनट्स बात करेंगे, क्योंकि ये सेशन अभी ख़त्म होने वाला है। तो नेक्स्ट सेशन जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं 5 मिनट बाद, तो हम लेसन प्लान पे बात करेंगे। ये क्योंकि आई थिंक 28 सेकंड के बाद शायद ख़त्म होने वाला है। तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें इंशाल्लाह, हम जो है दोबारा जो है ना नेक्स्ट लेसन प्लान और उस पर बात करते हैं। हेलो। थैंक यू। हेलो। मैं आवाज़ सुनाई दे रही सर? जी जी आ रही है सर, आप कंटिन्यू ओके। करें। थैंक यू। अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो बात करते हैं कि नॉलेज लेसन प्लान। नॉलेज जिस तरह हमने पहले मेंशन किया, नॉलेज में हमारे पास ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हमने जो है ना वो दे कम अंडर नॉलेज। सो अगर हमारे पास ग्रामर या प्रोनाउंसिएशन का लेसन है तो उसके लिए हमने लेसन प्लान हमारा कैसा होना चाहिए। बीइंग एन इंग्लिश टीचर लेसन प्लान, लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव। डेफिनेटली सबसे पहले हमारे लर्निंग आउटकम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रामर का लेसन है तो उसके एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड simple past, student should describe
हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन पास्ट। अगर हमारा फ्यूचर का है तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू टॉक अबाउट फ्यूचर प्लान। सो ये आउटकम हम सबसे पहले रखते हैं। फिर टारगेट लैंग्वेज, तो फॉर्म, मीनिंग एंड यूज ऑफ टारगेट, स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। अगर वोकेबलरी लेसन है तो उसमें फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल द वर्ड हम कहते हैं जी फेस्टिवल, तो इसकी मीनिंग क्या है? फॉर्म जो है ना वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से फेस्टिवल नाउन है, और मीनिंग इसके हैं सेलिब्रेशन, और अदर सिनोनिम्स देते हैं, और प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह वोकेबलरी। सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट करते हैं टॉपिक को। किसी भी ग्रामर का टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, इंट्रोड्यूस द न्यू लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। हम न्यू लैंग्वेज को पिक्चर और डायलॉग, स्टोरी। सिंपल पास्ट पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को कोई स्टोरी दिखाते हैं जो लास्ट वीक कोई हो चुकी है, या इन पास्ट में हुई है, या कोई पिक्चर दिखाते हैं, या कोई डायलॉग सुनाते हैं, टू पीपल आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो स्टूडेंट को समझ आ जाएगी कि हम पास्ट में बात करें। तो फ्यूचर, सपोज हम फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो हम उनको फ्यूचर की कोई इन्वेंशन या फ्यूचर की कोई चीज़, एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या हम पिक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं, या डायलॉग प्ले कर सकते हैं। तो सेट कॉन्टेक्स्ट जो है ना, सबसे पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज होता है प्रैक्टिस। तो हम नेक्स्ट स्टेज पे स्टूडेंट को प्रैक्टिस देते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन स्टेज है, प्रेजेंटेशन स्टेज के ऊपर हम स्टूडेंट को एक मार्कर सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। सो ये एक मार्कर सेंटेंस है। तब हम कहते हैं आई डिडेंट गो टू अनदर सिटी लास्ट वीक। सो सिंपल सेंटेंस देते हैं, फिर उसका नेगेटिव और इस तरह क्वेश्चन, तो मार्कर सेंटेंस देते हैं ग्रामर के लिए। तो इसी तरह अगर हम स्टूडेंट को देते हैं प्रेजेंटेशन, मसलन हम पढ़ाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं कि जी एजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, हम काइंड ऑफ एजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, सिंपल एजेक्टिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो प्रेजेंटेशन हम कैसे देते हैं? एक सिंपल एग्जांपल दे देते हैं, एक दो चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी से लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, मुल्तान इज़ मोर ब्यूटीफुल देन लाहौर, एंड इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट, दिस माई ओपिनियन, इट्स वेरीज। सो हम कहते हैं जी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह हम किसी चीज़ का कहते हैं जी टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। तो एडजेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टूडेंट को तीन मार्कर सेंटेंस दे के स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो फिर हम कंट्रोल प्रैक्टिस देते हैं जी, ड्रिल कराते हैं स्टूडेंट को, कहते हैं जी ड्रिल करें आप उसमें, गैप फिल को एक्टिविटी दे देते हैं, स्टूडेंट वो करते हैं। फिर मैचिंग सेंटेंसेस और मैचिंग हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, प्रेजेंट को पास्ट से सब्स्टिट्यूट करें, या पास्ट को फ्यूचर से करें, या ग्रामर के सिंपल मीन बेसिक एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म से करें, फिर सुपरलेटिव फॉर्म से। तो इस तरह सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी देते हैं। ये से होती है कंट्रोल प्रैक्टिस। देन आ जाती है सेमी कंट्रोल प्रैक्टिस। सेमी कंट्रोल ये होती है, हम स्टूडेंट कहते हैं कि सम वर्ड्स देते हैं, इसी के ऊपर आप सेंटेंस बिल्ड करें, शॉर्ट डायलॉग बिल्ड करें। सो टीचर एज स्कैप फोल्डर चेक कर रहा होता है और देख रहा होता है, और उसको देन नेक्स्ट स्टेज जो लर्निंग सॉरी इसमें नॉलेज लेसन प्लान में आता है, वो है फ्री प्रैक्टिस। सो फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट को सिंपल पास पढ़ाया, अब हम स्टूडेंट को कम्युनिकेटिव टास्क देते हैं यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज, कि आप पास्ट एक्टिविटी को डिस्क्राइब करें। हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया, स्टूडेंट कहते हैं जी अब डेली रूटीन डिस्क्राइब करें। तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया तो हमने स्टूडेंट को ये कहा है कि अभी आप ऐसी एक्टिविटीज़ बताएं जो आपने कंप्लीट कर ली हैं। तो इसी तरह अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं, हम स्टूडेंट्स को एडवर्ब पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट को हम जो है ना एडवर्ब चंद एग्जांपल देते हैं, मसलन एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा रहे हैं, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे हैं, या एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को हम एक्टिविटी देते हैं, और स्टूडेंट कहते हैं जी अभी आपने ये वर्ड यूज़ करने हैं, कॉमनली, फ्रीक्वेंटली, क्विकली, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं नेवर, सम टाइम, ऑफन, समथिंग लाइक दिस। तो हम उसी हिसाब से स्टूडेंट को गाइड कर रहे हों कि आपने इसी के ऊपर जो है ना ये लैंग्वेज फ्री प्रैक्टिस इस पे देते हैं। एट द एंड जो है ना वो फीडबैक, असेसमेंट और फीडबैक है। एट द एंड ऑफ द लेसन हम स्टूडेंट को ये कहते हैं जी आप ने क्या सीखा आज, what did you learn today, and please tell us your assessment and feedback on this. So then finally रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन जो है ना स्टूडेंट का जो पर्सनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, रिफ्लेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। क्योंकि अगर एक टीचर क्लास में जाता है
और वो अपनी तरफ से डिलीवर करके आ जाता है, ही डजेंट नो कि स्टूडेंट ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। तो इसके लिए रिफ्लेक्शन और असेसमेंट या फीडबैक जो फाइनल स्टेज है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता चले रियली स्टूडेंट ने सीखा, स्टूडेंट ने उसके ऊपर मीन कुछ आउटपुट दिया, लेसन के गोल और एम्स जो है ना वो अचीव हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है जी ICQs एंड CCQs। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। तो अगर कोई आप कमेंट्स में बता दे ICQs और CCQs क्या होते हैं, तो हम जो है ना इस मज़ीद हेल्प हो जाएगी। ICQs और CCQs क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में? ICQs इंस्ट्रक्शन चेक क्वेश्चन, और CCQs होते हैं जी कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस। ICQs जो हैं वो सपोज हम इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को, कहते हैं यू हैव टू डू दिस, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिविटी कहते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं जी मतलब गैप फिल एक्टिविटी, फिल इन द गैप्स। फिर हम स्टूडेंट को कहते हैं लाइक पीयर और ग्रुप एक्टिविटी है, तो हम कहते हैं टू स्टूडेंट्स शुड डू इन द ग्रुप। से इंस्ट्रक्शन होती हैं, हमने इंस्ट्रक्शन दे दी लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन समझ आई हैं। राइट, वेरी गुड मिस्टर जीला, थैंक यू। यस, तो इंस्ट्रक्शन चेक हमने दे दी इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डू यू राइट फुल सेंटेंसेस आर जस्ट वर्ड्स, सो आंसर इज फुल सेंटेंस। सो हमें स्टूडेंट को ये समझ आ जाना ये इट्स वेरी ओल्ड एंड ट्रेडिशनल। आप स्टूडेंट से पूछें डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू गेट माई पॉइंट। नो, इट्स वेरी ट्रेडिशनल एंड इंग्लिश लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन ऐसा पूछना ताकि ये हम अखज़ कर सकें, वी कैन डिराइव दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड व्हाट वी ask them and what we want them. Okay, instruction check. Can you do this alone or with partner? Yes, with partner the or with the alone. So student के ये group activity है या single? Then are you asking the question to your partner or writing them down? For example, speaking activity है तो हमने student को कहा है कि आपने एक दूसरे से सवाल पूछना है या लिखना है। तो मे बी स्टूडेंट सम टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, कभी राइटिंग होती है, कभी आस्किंग की क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन आंसर। तो वो ताकि स्टूडेंट को ये पता हो हमने करना क्या है। जब तक इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होंगी स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो वो तो इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि वेदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट और नॉट। देन है जी कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। कंसेप्ट क्या है जी? ग्रामर में सपोज हम पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर हम वोकेबलरी पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, तो स्टूडेंट्स ने ये चीज़ मीन कंसेप्ट उनका क्लियर हुआ है नहीं, उन्होंने अंडरस्टैंड किया है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते डू यू नो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट, डू यू नो व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। नो, ये अब वर्क नहीं करता। हमने क्वेश्चन ऐसा पूछना है कि स्टूडेंट को मीन क्वेश्चन भी हम टीचर स्टूडेंट से पूछ लें और एट द सेम टाइम स्टूडेंट जो है वो टॉपिक को भी मीन अंडरस्टैंड कर ले। फॉर एग्जांपल ग्रामर है जी सिंपल पास्ट, आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। सो आई वेंट टू द पार्क। अब हमें ये ने स्टूडेंट से ये बावर कराना है कि उन्होंने ये बात समझी है कि नहीं। तो हम उनके लिए CCQ कंसेप्ट चेक क्वेश्चन, डिड दिस हैपन टुडे, मीन आई वेंट। So no, like not today because simple I went. So then हम कहते हैं जी it is finished or still happening. Yeah, I yesterday is yeah today. So finished. Yes, no more. So हम स्टूडेंट्स को सपोज वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं, वर्ड वोकेबलरी का है जी डिलीशियस। सो हम कैसे ये आई थिंक सम माइक्स अराउंड ACD 490। यस, ओके। सो वोकेबलरी ये ओके डिलीशियस वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं, हमें ये नहीं ये पता करना है कि वेदर स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड आर नॉट। तो हम जो है ना स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि इज द फूड डिलीशियस, डू आई लाइक इट और डिसलाइक इट। सो डिलीशियस का मतलब क्या है, हम ये नहीं कहते व्हाट डू यू मीन बाय डिलीशियस, डिस्क्राइब डिलीशियस। नो, इज द फूड डिलीशियस, डू आई लाइक इट और डिसलाइक इट। यस, लाइक इट, डिलीशियस मीन लाइक, वी लाइक। सो अदर कंसेप्ट चेक क्वेश्चन जो हम स्टूडेंट से ड्यूरिंग वोकेबलरी टीचिंग पूछ सकते हैं वो है कैन आई यूज डिलीशियस फॉर अ बुक, डेफिनेटली नॉट। सो स्टूडेंट कहेंगे जी नहीं। तो इसके इन क्वेश्चन से ये पता चलता है कि स्टूडेंट ने टॉपिक को समझ लिया है।
इसके बाद हमारा अगला स्टेज है जी, इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर इंग्लिश टीचर्स। बीइंग इंग्लिश टीचर और बीइंग जनरल टीचर, ये टिप्स किसी के लिए भी हैं। फॉर फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो मैटर करती है। तो कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इसमें? वालेकुम सलाम। बॉडी लैंग्वेज की एग्जांपल कोई मुझे दे सकता है कि बॉडी लैंग्वेज की क्या क्या एग्जांपल होती हैं दैट टू यूज एवरी डे? Body language of English teacher is very important because it conveys meaning. Every main aspect of body language conveys the meaning. If we body language की example comments में आप mention कर दें। Confidence, yes, okay. Body language shows confidence, yes, Miss Asma. Eye contact, gesture, hand gesture, right. Hand movement, facial expression, right. Yes, Miss Sana. Communication show your body strong presentation. Yeah, that's meaning of body language communication. Yeah, it's stare of the teacher, negative impact. Yeah, staring. Yeah, staring is negative. Vocabulary explaining. Yeah, body language is used in example of body language. Yeah, so full attention and full confidence expression. Attention is the body language. Yes, I'm listening to the students. And confidence is the, I mean, if you are confident, mean confident body language. Yes. यस, थैंक यू। बॉडी लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल जो हैं, फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हैंड जेस्चर्स हैं, पोस्चर ऑफ द टीचर। टीचर जो है ना थका हुआ है इधर उधर, तो या बैठा हुआ है या टेक लगाई हुई है, तो पोस्चर सही नहीं है। आई कांटेक्ट मैटर करता है। और फिजिकल स्पेस जो है ना, ये भी है। जब आप इंटरनेशनली टीचिंग करते हैं तो कुछ बहुत सारे मतलब कंट्रीज में इस देयर शुड बी फिजिकल स्पेस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। वेरी क्लोज खड़ा होना उसको रूड समझा जाता है। तो इन सम कल्चर इट्स ओके। सो फिजिकल स्पेस भी बॉडी लैंग्वेज में आती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल टीचर को अपनी बॉडी लैंग्वेज सही, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल ड्रेस्ड होना, ब्ला ब्ला। सेकेंडली जो है ना फेशियल एक्सप्रेशन, हाउ ही यूजेस हिज आर हर फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर ड्यूरिंग द स्टडी, द पोस्चर है, आई कांटेक्ट है। देन जो है ना मास्टर कीवर्ड्स, ये भी मूवमेंट इन क्लास, ओके। देन इट्स कम मास्टर्स कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में क्या हूँ, मेरा आज का टॉपिक है रीडिंग का, कि फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर्स। आज मेरा टॉपिक है जी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा आज का टॉपिक है जी सोशल साइंस। फॉर एग्जांपल पर्सनल स्पेस इन डिफरेंट कल्चर्स। मेरा आज का जो टॉपिक है कलर्स। मैं स्टूडेंट्स को जो कीवर्ड्स हैं वो जब तक मैं उनको मास्टर नहीं करता, तो मेन मास्टर कीवर्ड्स, तो मैं अपना लेसन पूरा जो है ना डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए कि कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन यूज होते हैं। और पूरा जो लेसन होता है वो कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूमता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन हमारा आएगा उसमें हम कीवर्ड्स के ऊपर भी डिटेल से, क्योंकि हमारा कीवर्ड्स और मतलब स्किल्स का जो लेसन प्लान होगा नेक्स्ट, उसमें हमारी ये चीज़ें होंगी। मीनिंग, फॉर्म एंड प्रोनाउंसिएशन, तीन चीज़ें इन कीवर्ड्स जब हम पढ़ाते हैं तो तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले मीनिंग क्लियर करना। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को वर्ड पढ़ा रहा हूँ जी, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीनिंग क्या है इसके? डिले करना, मीन इग्नोर करना चीज़ों को। तो इस तरह से फॉर्म, फॉर एग्जांपल प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ नाउन, and pronunciation. So it is one of the challenging thing for being Pakistani teachers, that pronunciation, क्योंकि हम मोस्टली इंग्लिश उर्दू में या प्रोनाउंसिएशन भी क्योंकि हमारी लैंग्वेज डिफरेंट है, उर्दू इज डिफरेंट, लाइक स्ट्रेस पैटर्न इसका डिफरेंट है और उर्दू। तो हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन जो वर्ड की होती है वो अगर हम सही नहीं कर सकते, तो ये भी मेरिट करता है, स्टूडेंट को हम गलत सिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, या जो डी वर्ड है पास्ट टेंस में है, लाइक आई से नीड, नीडेड, प्ले, प्लेड, वर्क, वर्क, एट द एंड वर्क नहीं होता, वर्क हो जाता है। ये हमने शायद नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको सीखा है बाद में आके किसी स्टेज पे।
वर्क वर्कड। सो देन मीन हमें जो वर्ड होते हैं ना उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को सही एक्सप्लेन कर सकें। अगर हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होगा तो जो है ना उससे स्टूडेंट्स सम टाइम लर्निंग में जो है ना डिफिकल्टीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज एरर करेक्शन। डायरेक्ट मीनिंग आर स्टार्ट विद एग्जांपल। यस मिस अफशीन असर, वी वोकेबलरी टीचिंग के लिए डिफरेंट वेज यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम डायरेक्ट मीनिंग इज नॉट एनकरेज्ड। एग्जाम्पल दे सकते हैं, वर्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, सिनोनिम दे सकते हैं, रियालिया दे सकते हैं। सो शुड वी गिव डायरेक्ट मीनिंग? यस, इफ स्टूडेंट्स आर एडवांस लेवल वी मे, बट लाइक बिगिनर, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, हम वोकेबलरी पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल देंगे उनको समझाने के लिए, तो वर्ड की डिफिनेशन देंगे। यस। एंड ओके, एरर करेक्शन, हम एरर करेक्शन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मेरी क्लास है इंग्लिश की, और मैं अपने स्टूडेंट्स को वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, ग्रामर में मिस्टेक्स कर रहे हैं, मैं उनको सिंपल पास्ट पढ़ा रहा हूँ। इसे आई गो टू रियाज यस्टरडे, आई आई ईट बिरयानी यस्टरडे, या वो कहता है फ्यूचर के बारे में, आई गो टू रियाज टुमारो। सो मीन ही इसके सेंस में सिर्फ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो मिस्टेक कर रहा है, तो मैं इसकी एरर करेक्शन कैसे करूंगा? एनी आइडियाज प्लीज? एरर करेक्शन। या मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, लाइक इस्लामाबाद इज मोर ब्यूटीफुल देन लाहौर। सो others, very good. Peer correction, we give hints. Yes, yes, we will give hints, right? हिंट्स दे सकते हैं। सो हेयर आर सम आइडियाज हम एरर करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। पीयर करेक्शन, सबसे पहले यह है कि हम पीयर करेक्शन किसी दूसरे स्टूडेंट्स को कहें कि वो अगर आप करेक्शन करना चाहें तो हाँ जी ये करेक्ट सेल्फ करेक्शन है, स्टूडेंट को खुद दोबारा दें। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर दिया जी, आई गो टू इस्लामाबाद yesterday, so I go to, मैं ऐसे कहता, मैं अगेन बीइंग अ टीचर मैं ऐसे कहता आई सेल्फ करेक्शन, check again, so it trigger his or her mind that there is some mistake, so it's a self correction. फिर delayed correction है, delayed mean student made a mistake while writing a paragraph, made many, for example स्टूडेंट ने पंचुएशन की मिस्टेक्स की हुई हैं राइटिंग के दौरान, कैपिटल लेटर नहीं डाले हैं, कामा नहीं डाला प्रॉपरली, फुल स्टॉप नहीं डाला, सिग्नल वर्ड्स डाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनली, उसके अलावा कंट्रास्टिंग कंजंक्शन डाले हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन वर्ड्स डाले हैं, हाउएवर, वेयर एज, ऑन द अदर हैंड। सो उसमें कॉमा, तो मैं डिलेड करेक्शन, आई विल स्टॉप, देयर इज समथिंग फिशी, समथिंग मिसिंग, delayed, don't give response, so student delayed correction, so student सोचेगा कि समथिंग फिशी, तो वो दोबारा वो गौर करेगा और खुद करेक्ट कर लेगा। Recast. Student said, I went to Riyadh tomorrow, or I go to Riyadh tomorrow. I go to Riyadh tomorrow. I go to Riyadh yesterday. Go. Recast. Again आप वर्ड रिपीट करेंगे स्टूडेंट, तो इस तरह एलिसिटेशन है, स्टूडेंट को आप दोबारा कहेंगे अगेन रिवाइज। वी कैन हाईलाइट, इफ रिटन टेक्स्ट है तो हम हाईलाइट कर सकते हैं कि हाईलाइट करके स्टूडेंट को दें, तो करेक्शन सिंबल डाल सकते हैं, लाइक क्वेश्चन मार्क्स डाल देते हैं। तो ये सारी जो इस तरह हम एरर करेक्शन कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पुटिंग बिग ग्रास, इंस्टेड ऑफ ओ व्हाट डिड यू डू, नो दीज आर नॉट एनकरेज इन द मॉडर्न टीचिंग। सो एरर करेक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं लैंग्वेज टीचिंग में। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है ना, एवरी टीचर has time, and time management is one of the most important thing for every teacher. But time management के लिए जो है ना, जिस तरह हम लैंग्वेज लेसन्स में स्टेजेस हैं, हम लीड इन करते हैं, फिर स्टेजेस ऑफ द लेसन आ जाते हैं, फिर फीडबैक, लीड इन स्टार्ट कैसे करते हैं? मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहा हूँ आज जी, ग्रामर का टॉपिक है जी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। सो मैं पहले 3 से 5 मिनट में मैंने टॉपिक अपना इंट्रोड्यूस करवा देना है। यस, वॉल्यूम मेरा लो है, इज इट ऑडिबल? मिस शगुफ्ता शाहीन कह रही हैं कि वॉल्यूम सही नहीं आ नहीं सर, ठीक आ रहा। रहा है आपका, उनका अपना कोई इशू होगा पर्सनल। सर। ओके, थैंक यू।
तो सो फॉर एग्जांपल लीड इन है, जब हम स्टार्ट करते हैं, मैं सिंपल पास पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो 3 से 5 मिनट में मैंने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा देना है। ये नहीं मैं पहले 5 से 10 मिनट लगा दूं, मैं लीड इन में पिक्चर दिखा रहा हूँ या कुछ, तो इस तरह लीड इन 3 से 5 मिनट। देन स्टेज ऑफ लेसन, अगर रीडिंग का है तो इसमें स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग्स हैं। तो हर एक के लिए, स्किमिंग के लिए 2 से 3 मिनट, स्कैनिंग के लिए 3 से 5 मिनट, इंटेंसिव रीडिंग के लिए 10 मिनट। तो इस तरह जो है ना, हमने हर लेसन को साथ लिखा हुआ था कि मैं इतने, जहन में ये होता है मैंने इतने मिनट्स में ये लेसन कंप्लीट करना है, इतने मिनट में ये लेसन। और फाइनली फीडबैक के लिए 5 मिनट्स होते हैं स्टूडेंट से, और होमवर्क देने के लिए टोटल 5 एंड 5 10 मिनट्स होते हैं। तो ताकि इस लेसन स्मूथ रहे, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट जो है वो है एम्पथी। डेफिनेटली एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड नीड एम्पथी, शुड बी एम्पथेटिक, लेकिन बीइंग अ टीचर वी शुड बी एम्पथेटिक, एंड स्पेसिफिकली बीइंग एन इंग्लिश टीचर, बिकॉज वो लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं बच्चे, तो हमने पेशेंटली उनको लिसन करना है। सो लैंग्वेज की क्लास में शाय लर्नर भी होते हैं, क्योंकि परफॉर्म करना होता है, बोलना होता है। तो हमने उनका, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है बाय इनकरेजिंग देम। सो स्टूडेंट की फीलिंग को हमने एक्नॉलेज करना है कि हाउ डू दे फील, इफ दे आर फीलिंग शाय, फीलिंग गुड, फीलिंग बैड। ये नहीं हम सबको एक ही मतलब तराजू में तोलें या एक ही हिसाब से रखें। सो अगर कोई स्टूडेंट अच्छा काम करता है तो प्रेज एफर्ट, लेवल प्राइमरी लेवल है या बिगिनर लेवल है, मतलब तो अगर हम उसमें जब डिफरेंट मीन, जिस तरह टीचर्स कोई छोटा मोटा इनाम, चॉकलेट्स, ब्ला ब्ला, तो इस तरह एडवांस लेवल पे तो हम मीन इनकरेज कर सकते हैं, उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं। तो इसी तरह प्रेज एफर्ट्स, और फाइनली मोटिवेट स्टूडेंट कि यू शुड स्पीक समथिंग। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ मोटिवेशन, आई हैव अ स्टूडेंट in my class. He doesn't speak. He said, I mean, I cannot speak English. I will speak Arabic. मैंने उसे कहा, tell me your problem. Just use the content word. उसने कहा जी संडे सिक, नो क्लास। वो अरेबिक में कहना चाह रहा था, मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही। तो उसे ये लगा कि मेरे अंदर अंग्रेजी है कि मैं बोल सकता हूँ। मैंने कहा कंटेंट वर्ड, जिस तरह मेन इंपॉर्टेंट वर्ड बोल, डे कौन सा था, टाइम कौन सा था, प्रॉब्लम क्या थी, और क्यों नहीं आया। तो उसने 4 5 वर्ड बोले, तो उसका मैसेज कन्वे हो गया। तो मोटिवेशन भी जो है ना, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन yeah, lesson. So motivation. Alhamdulillah, this is all for today almost. If you have any questions, you can ask. We are here to answer your questions. कोई भी सवाल अगर किसी का भी है, तो किसी भी हवाले से आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं, और उसके अलावा आप माइक ऑन करके पूछ भी सकते हैं। Yes, please, any questions? Yes, Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Assalamu alaikum, first, One by one, first of all, please. Yes, yes. yes, sir. Assalamu Please, alaikum, please. sir. Yeah. Walaikum salam. Sir Asma Suhail, sir, well done. First of all, it was a quite informative lesson. Sir, question मेरा ये है कि आपकी अपनी लैंग्वेज पे फ्लुएंसी और कमांड लाने के लिए कितनी प्रैक्टिस सबको डेली चाहिए होती है? Being a teacher. Yes, sir. Being a teacher. Yeah, being a teacher. Like for example, fluency mean you can convey any idea. Are you fluent in Urdu? Yes. हम लोग उर्दू में जितना फ्लुएंट Yes, है, और sir. हमने कितना टाइम दिया है। फॉर एग्जांपल, हम कोई हमें उर्दू में, या अपनी जो कोई भी लोकल लैंग्वेज है, पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, पश्तो है, हम उसमें उसको क्या पूरा मैसेज कन्वे कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी, के कंप्लीटली मैसेज, कंटेंट सब कन्वे। तो उसके लिए हमें, क्योंकि हम उस लैंग्वेज लर्नर हैं, बचपन से हैं, तो हमें वो लैंग्वेज आती है। बीइंग इंग्लिश, फ्लुएंट इन इंग्लिश नीड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन आपने इतनी प्रैक्टिस करनी। सम पीपल आर क्विक लर्नर, दे कैन लर्न वेरी इजीली, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सम पीपल आर लिटिल स्लो लर्नर। सो लर्निंग के लिए कुछ मवाद जो है ना, इंसान के पास खुद होना चाहिए, तब फ्लुएंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप वोकेबलरी लिस्ट I है, would, जिस तरह मैं हाँ, वोकेबलरी लिस्ट आप, जी जी, आपके पास इनफ वोकेबलरी होनी चाहिए। अगर आपके पास इनफ वोकेबलरी है, फॉर एग्जांपल, आप डेली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जितनी चीज़ें आप किसी से बात करती हैं या हम करते हैं, तो हमारे पास हर वर्ड के
हर एक उर्दू में या अपनी जो लैंग्वेज में जो वर्ड है उसके लिए इंग्लिश में हमारे पास इस यहाँ पे स्टोर में होना चाहिए। अगर वो है तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली जो है ना, बीइंग इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर, जब आप स्टार्ट से प्रैक्टिस करते हैं तो ये नहीं सोचना मुझे नहीं आता, डिस्करेज नहीं होना। तो हमने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है। फिर बहुत सारे, जितना हम इनपुट लेते हैं उतना ही हम फ्लुएंट होते हैं। इनपुट लेने के लिए हम जो है ना, कुछ एक खास रिसोर्सेज इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम शेयर भी करेंगे। और कुछ ऐसे सीरीज डेवलप की गई हैं इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के लिए, जिनको आप सुनने से और देखने से वो जो है ना, हम मज़ीद हमारे इनपुट में इजाफा होता है। इनपुट में जब इजाफा होता है तो हमारा आउटपुट में भी वो भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, मे बी यू कैन लर्न इंग्लिश इन 1 मंथ, मे बी समवन टेक्स मोर देन 1 मंथ। और अगर आपके ऑलरेडी नॉलेज है तो आप जो है ना जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन यह है कि आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है। और लैंग्वेज स्पीकिंग के लिए आपने किसी एक ऐसे शख्स को तलाश करना है जिसके साथ आप लैंग्वेज प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई नहीं मिलता, अपने साथ ट्रांसलेट करें लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इट इज समथिंग डिफरेंट, नॉट इवन उर्दू। मेरी उर्दू मेरी सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज, आप समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है, 15 साल से फॉरेन डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाया, अफ्रीका में पढ़ाया, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में प्रेजेंटेशन वगैरह ये वो सारी चीज़ें। तो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन हमारी टोटली यहाँ पे भी टीचिंग। तो और बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत से एक्सपर्ट लोग हैं, सब ने सीखा है कैसे, प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस के लिए अगर कोई नहीं मिलता, टेल एनीथिंग यू आर थिंकिंग, हम जो सोच रहे हैं, talk to yourself. I'm doing this today, I'm doing this, I'm doing laundry, I'm traveling to that city, I like this in that city. So जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आपको आगे। जी, मिस अफशीन अथर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ। सर मुझे याद पड़ता है मैंने फर्स्ट ईयर में अरेबिक ग्रामर जो सीखी थी वो अपने टीचर से। बट स्टिल अरेबिक ग्रामर इज नॉट इन माय प्रैक्टिस, बट आई हैव अ गुड कमांड इन अरेबिक बिकॉज ऑफ देयर टीचर। कि मैं आज भी कहीं भी कोई मुझे अगर उसको करने के लिए कहे तो मेरे उसका ग्रामर मेरी फिंगर टिप्स पर है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो टीचर इतना अच्छा था कि जिसने स्टूडेंट के माइंड में इतना वो फिक्स कर दिया कि आफ्टर 17-18 years स्टिल ग्रामर इज ऑन माय फिंगर टिप्स। एक्चुअली सक्सेस जो होती है ना, सक्सेस, आप यू आर टेलिंग अ सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी नेवर एवर अकर इन फ्रॉम वन फैक्टर। ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तब जाके बंदा सक्सेसफुल होता है। टीचर मैटर्स करता है, मैटर्स करता है। टीचर ने क्लास में हो सकता है 40 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लेकिन एवरीवन इज नॉट कैपेबल लाइक यू। वो इतना कैपेबल, आपके इंटरेस्ट, टीचर का इनपुट, आपका प्रैक्टिस टाइम, और आपका जो है ना वो यूजेज, जितना आपने ग्रामर को यूज़ किया। और उसके बाद भी आई थिंक हमारे पाकिस्तान में अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है हर लेवल पे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख सकते, इसलिए कि इंटरेस्ट की बात भी होती है, टीचर भी है, प्रैक्टिस की बात होती है, पेशेंट की बात भी होती है। ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं तब जाके बंदा सक्सेसफुल होता है। तो इसी तरह ये आपने जो जितनी प्रैक्टिस की, और माशाल्लाह फिर आप इस मतलब सक्सेसफुल रहे। तो 10 मिनट रह गए हैं हमारे पास सिर्फ। अगेन नीलम सिकंदर वांट टू आस्क, आई थिंक बिफोर यू देयर वाज अफशीन अथर। Assalamu alaikum, sir. Yes, thank you so much for remembering. This is Afshin Athar. Sir, I यस। want to ask that as you are teaching, mashallah, somewhere else outside of the country, so there are two concepts which I have studied in my B.Ed, that there are two kinds of teaching English or any language. One is the direct method and the other is the translation method. And nowadays, translation method is being avoided or being obsoleted. I don't know why, but what do you think and what do you recommend? In context of Pakistani schools and Pakistani institutes, should we completely obsolete the translation method or should we start directly the direct method of teaching English language? Thank you. Actually, yeah, it was, grammar translation method was in 19th century, and direct method was the replacement of grammar translation method. Direct, it was in like 20th century, like 1860 or 19 something. उसके बाद जितने मेथड, ऑडियो लिंगुअल आया, सिचुएशन आया, 1970 के बाद कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड आया, उसके बाद टास्क बेस्ड लर्निंग आया है, अभी लास्ट जो मेथड फिजिकल
टीचिंग का आया है वो विदाउट टेक्नोलॉजी वो आया है डोगमे ELT 2009 में। और उसके बाद जो है ना अब इंटीग्रेटेड टीचिंग है, मोबाइल असिस्टेंस इन लैंग्वेज लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट। योर क्वेश्चन इज अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग, मैंने पिछले 15 साल से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कोई कोर्स हमने नहीं पढ़ाया, और वी आर डिस्करेज टू teach with the grammar translation method, discouraged. We are not allowed. So grammar translation method has some good points, like बच्चे को ट्रांसलेशन से सही समझ आ जाती है कुछ चीज़ें, और मास्टरी वोकेबलरी मास्टरी में भी उसके हैं फीचर। लेकिन सपोज में हम देखते हैं, हमने उर्दू लैंग्वेज सीखी है, जो मदर टंग कैसे सीखती है, सीखिए डायरेक्ट हमने वो लैंग्वेज इस्तेमाल की, आहिस्ता आहिस्ता हमने वो सीख ली। इसीलिए स्टूडेंट्स को लैंग्वेज टीचिंग के लिए डायरेक्ट लैंग्वेज टीचिंग करें, कंसेप्ट को सिनोनिम से समझाएं, कंसेप्ट को रियलिया से समझाएं। डायरेक्ट मेथड आर ऑडियो लिंगुअल, जिस तरह ऑडियो है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, इन सब का मिक्सचर, जो मिक्स मेथड्स हैं, इनसे पढ़ाया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव है। थैंक यू मिस अफशीन, आई थिंक आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मिस्टर सुलेमान वाज आई थिंक, और नीलम सिकंदर, यस नीलम या अस्सलाम सिकंदर। वालेकुम Yes, सर, sir. कैसे हैं आप? जी जी सलमान साहब जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन भी है, बट नॉट ओनली अ क्वेश्चन, आई वुड जस्ट एड व्हाट you have just said. I was in Namal back in 2016, and I asked my madam that, are you able to teach us the grammar? And right after my question, she said that get out of my class. So that यस is something I still remember कि grammar इतना ज़रूरी नहीं है for the language and what we speak and what we do, and जो normal बोल चाल है। तो इसलिए मैं बस थोड़ा एडिशन करना चाह रहा था। तो that is something I want to eat. Other than that, I थैंक would यू। just like ask a simple question that आपकी तरह हम प्यारा और काबिल कैसे बने? Everyone has his own identity, and at the same time, Salman, you are talking from US, mashallah. You are also a high achiever already, and high achiever. So, thank you for your input. Just contribute anytime. Your intention should be good and contribute. Mashallah, you are already doing. So, my philosophy, like the things that I have learned and done, try to be real intention and contribute for your society. Yes, now Neelam Sikandar. Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, I want to know that in our school that we have never learned about phonics, but now we have to teach our students. So we face some difficulty. So please tell us about the some strategies, tools, methods that how we can teach phonics to our student in a very easiest way. Yeah, so thank you for your question. Yes, for phonemes and phonetic transcription, first of all, level of the student matter. For example, at school level, they just teach the basic mean phonemic transcription. Like we have 20 vowels and 24 consonant sounds. So for that purpose, the syllabus is also already given in your book. If I recommend Peter Roach book, I think I have it in my library. But later I can share with you. So Peter Yes, Roach, sir. Please, it's yeah, it is the आप like a please standard. वो गाइड से शेयर कर सकते हैं तो प्लीज आप शेयर कर दिएगा उसमें। जी मैं शेयर कर दूंगा, वो गाइड है एक पीटर राज की प्रोनाउंसिएशन। उसके अलावा आप ऑनलाइन कोई भी डिक्शनरी यूज करते हैं, मरियम वेबस्टर है या कैम्ब्रिज है या ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन है, तो इससे भी आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिक्शनरीज आपको बेटर और अपडेटेड वर्जन ऑफ टीचिंग फिनेटिक्स देती हैं। Any other question, please? We have 3 minutes remaining. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Uh, Sir, actually, when I was teaching as a language, so the problem which I was facing, that is to bring the students on the creative writing. और Yes. आज मैं प्रिंसिपल हूँ, उसके बावजूद मैं देखती हूँ टीचर्स का भी वही इशू है जो मेरा इशू होता था। लाइक द स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द क्रिएटिव राइटिंग, और टीचर कहते जी मैं तो बहुत वोकेबलरी प्रोवाइड करता हूँ उनको, एंड आई लाइक गिव देम द स्टेंसेस ऑल दैट। उसके बावजूद द स्टूडेंट्स दे आर नॉट एबल टू राइट इंडिपेंडेंटली। इवन के क्लास 6 तक पहुंच जाते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू राइट बाय देमसेल्व्स। बहुत Yeah. ज़्यादा हिंट्स देनी पड़ती हैं, मैम बनवाने पड़ते हैं, तो जाकर जो है देन दे आर एबल टू राइट इन सेकंड लैंग्वेज। अदरवाइज in the first language it's easy like for them, but जी when it comes to the question of English, then it causes like some problems for them. जी So how क्रिएटिव can राइटिंग के I? लिए
स्टूडेंट से हमने प्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को हम हमेशा जो है ना नाउन टू अननोन की तरफ लेके जाते हैं। आज हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम हम स्टूडेंट कहेंगे राइट अबाउट योर डेली रूटीन टुडे व्हाट डिड यू डू। तो स्टूडेंट आज के बारे में हम स्टूडेंट को एक टाइम मीन आउटलाइन देते हैं कि आज के बारे में हम स्टूडेंट को 10 वर्ड्स देते हैं। हम कहते हैं आज इसको सेंटेंस में यूज़ करके आज का जो है ना करें आई मीन डेली रूटीन के बारे में लिखें। फिर हम स्टूडेंट्स को कहते हैं जी यस्टरडे की जितनी रूटीन्स हैं पहले हम उनको 5 वर्ड्स देते हैं, 10 वर्ड्स देते हैं, हम कहते हैं इन पे 10 सेंटेंसेस बना दें। या आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी लेवल, तो वो उसके ऊपर लिखेंगे। फिर उसके अलावा आजकल टूल्स यूज़ होते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में शेयर कर दूंगा, या आप मेरे किसी इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। पेडले एक टूल है ऑनलाइन, जिसमें ये होता है, मैं यूज़ करता हूँ खुद क्लास में क्रिएटिव राइटिंग के लिए। स्टूडेंट्स को मैं मतलब स्क्रीन पे शेयर की और उनको कुछ आइडियाज़ दे दिए। फिर स्टूडेंट जो भी लिखता है वो स्क्रीन पे आ जाता है सामने, अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं या कॉपी नोटबुक्स यूज़ कर रही हैं, तो उसके लिए भी हम जो है ना डायरेक्ट जाके राइटिंग क्लास में। तो उसके लिए ये है कि हम स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वी आर बीइंग ए टीचर, हमारा लेवल थोड़ा हाई है, तो स्टूडेंट्स के लेवल पे जाके हमने उनको स्मॉलर स्टेप से यूज़ करना सिखाना है कि पंचुएशन की स्मॉलर मिस्टेक्स, कैपिटलाइजेशन की स्मॉलर मिस्टेक्स से शुरू करना है। फिर हम उनको 5 सेंटेंसेज देन दे 7 सेंटेंसेज। तो आप स्टूडेंट का प्रीवियस रिकॉर्ड रखें कि आपने सेमेस्टर के 1 में पहले वीक में आपने ये लिखा था, आप 3 सेंटेंस लिख सकते थे, 5th वीक में आपने इतने लिख लिए हैं। तो इस तरह स्टूडेंट अपनी जब खुद देखेगा परफॉर्मेंस, तो तब भी स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा सीख सकता है। Okay, thank you अस्सलाम so much, sir. वालेकुम। Sir, one more question, please. जी Uh, हमारे पास 1 मिनट रह गया है जी। चलें इनको दे देते हैं चांस, शी कैन आस्क। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा, मैंने ये पूछना था सर आपसे कि जब हम बच्चों को फोनिक्स करवाते हैं यानी कि प्ले ग्रुप नर्सरी पैक में, लेकिन जब बच्चे 1 में आते हैं तो वो फोनिक्स की जगह वो फुल लेटर्स में, जैसे एंट है, इंट, एंट, लेकिन जब 1 में आते हैं तो ए एन टी एंट पढ़ते हैं। तो क्या इसमें हम कुछ मजीद बेटरमेंट कर सकते हैं? बच्चों को कैसे हम बताएं? ये जी प्लीज बता बच्चों को आप दीजिए। मजीद जितना प्रैक्टिस करवाएंगे और जितना आप बच्चों को जो है ना वो उनकी एरर करेक्शन की डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे, डिलेड एरर करें, एरर करेक्शन यूज़ करें, और इस तरह सेल्फ करेक्शन, पीयर करेक्शन, तो इससे वो ज़्यादा सीखेंगे, प्रैक्टिस से सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन, माशाल्लाह ये इट सर, वाज ग्रेट सेशन। ये इंशाल्लाह हमारे सर, पास एक शायद मिनट, 20